अमरता का श्राप। जिसके साथ कृष्ण है उसे कौन मार सकता है। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव वंश के एकमात्र वंशज अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की निशानी को गर्भ में ही मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था। उस नन्हे से भ्रूण पर जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो उत्तरा उसके भय से भयक्रांति होकर श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनके चरणों में गिरकर रोते हुए प्रार्थना करने लगी। हे पांडवों के उद्धारक, उनका समूल नाश होने से पहले मेरे इस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करें। यह आज मुझे जलाए दे रही है। श्री कृष्ण ने उसे संतावना देते हुए कहा, मेरे होते हुए अभिमन्यु के पुत्र को कुछ नहीं होगा। तुम धैर्य पूर्वक समय की प्रतीक्षा करो। मैं उसकी रक्षा का तुमको वचन देता हूँ। तुम्हारे गर्भस्थ शिशु की मैं रक्षा करूंगा। ये द्वापर युग में महाभारत युद्ध के बाद द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का क्रोधवश पांडवों के समूल नाश के लिए छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र था, जिसको रोकने के लिए अर्जुन ने भी इसका प्रयोग श्री कृष्ण के कहने पर किया, जिसके टकराने से संपूर्ण सृष्टि का विनाश होता। किंतु उस समय वेदव्यास ने अपने तपोबल की शक्ति से टकराने के लिए रोकते हुए दोनों को ही वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने उनका आदेश मानते हुए अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। दूसरी ओर अश्वत्थामा असामान्य यह कहकर कि मुझे उसे वापस करना नहीं आता, उसने उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जबकि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बाल, वृद्ध एवं महिलाओं पर वर्जित था। अश्वत्थामा का यह कार्य नियम के विरुद्ध था, अतः उसे श्री कृष्ण के श्राप से अभिशप्त होना पड़ा। अपनी मणि के जाने पर उसके रिश्ते घाव को लेकर अमरता का अभिशाप, जिसे मांगने पर भी मौत ना मिले, भटकता रहे यूं ही। अंत में सुभद्रा के कहने और उत्तरा के उनकी शरण में आने पर श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपन मणि से प्राप्त की शिक्षा अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा उत्तरा के गर्भ में सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर उसके गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के भ्रूण की रक्षा करते हुए उसका परीक्षण कल्पना जीवन प्रदान किया। अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ा, जिसके कारण अश्वत्थामा को श्राप देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, तुमने अमरता पाने के लिए मृत्यु के भय से यह दुष्कृत किया, तो जाओ, मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूँ। इस अभिशाप के साथ कि तुम्हारे माथे का यह घाव जब तक तुम जीवित रहोगे रिश्ता रहेगा, कभी भरेगा नहीं, बल्कि रिश्कर सदैव तुम्हें तुम्हारे पापों की याद दिलाता रहेगा। इस संसार में सभी तुमसे घृणा करेंगे, कोई भी तुम्हें आश्रय नहीं देगा। बस ऐसे ही कल्प कल्पांतर तक भटकते रहोगे, मौत मांगोगे, पर वह भी तुमसे डर कर तुम्हारे पास नहीं आएगी। अब जाओ और अपने कर्मों का फल भोगो। उत्तरा के गर्भ में पल रहे भ्रूण के गर्भपात की स्थिति को देखकर कृष्ण ने सूक्ष्म रूप धारण कर उसके गर्भ में प्रवेश कर अपने सुदर्शन चक्र के साथ निरंतर उसकी रक्षा करी। अंत में जन्म के समय जब वह बालक ब्रह्मास्त्र के कारण मृत पैदा हुआ, तो सभी को संतावना देते हुए कृष्ण ने पुनः उसका अन्वेषण करते हुए परीक्षण कर उसे अपने हाथ में लेकर उसके कान में कहा, उठो परीक्षित, तुम्हारा परीक्षण पूर्ण हुआ, तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, अतः आज से यह संसार तुम्हें परीक्षित के नाम से पुकारेगा। तुम मृत्यु को पार करके आए हो, यह तुम्हारा नया जीवन है।